क्या दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता के हमले के पीछे गहरी साजिश है? आखिर कैसे हो गई सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक? क्या है इस मामले के पीछे का पूरा सच? आखिर क्या थी हमलावर के मंशा? ये तमाम सवाल इस वक्त सबके जहन में उठ रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह करीब 9 बजे जब सीएम रेखा गुप्ता अपने कैंप ऑफिस पर जन सुनवाई कर रही थी, जनता की आवाज सुन रही थी, तब उसी जनता की समस्याओं को हल करने का समाधान निकाल रही थी, उसी जनता में शुमार एक शख्स ने अचानक सीएम पर हमला कर दिया। वो पहले अपने बैग से सीएम को दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट्स निकालता है, डॉक्यूमेंट्स को सीएम की तरफ बढ़ाता है और फिर अचानक रेखा गुप्ता का हाथ अपने तरफ जोर से खींचता है और उन्हें थप्पड़ जड़ने की कोशिश करता है। हमलावर इतनी जोर से सीएम को खींचता है कि सीएम पास में रखी टेबल के पास जा गिरती है, जिससे अचानक उनके सिर में मामूली सी चोट की खबर भी आती है। कहा जा रहा है कि उनके सिर में हल्की सूजन आई है। इस पूरी घटना की जानकारी दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दी। उन्होंने बताया कि सीएम को हेड इंजरी हुई है, साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री की हालत लेकिन स्थिर है, डॉक्टरों ने उनकी जांच की है, मैं उनसे मिला हूं, वो एक मजबूत महिला है। सुनिए क्या कह रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा। सुबह जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं, वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज़ आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है, तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया है। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जाँच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं। सदमा जरूर लगा है, जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है, लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूं और उस बहन को, मजबूत महिला हैं वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोज़मर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। ऐसा लगता है कि उनके सर पे हल्का सा कुछ लगा है, अब वो कोना टेबल नहीं, पत्थर थप्पड़ जो चला रहे हैं वो फैब्रिकेटेड है, लेकिन टेबल का कोई कोना या कुर्सी का कुछ कोना सर पे जरूर ऐसा लगता लगा है, जिसकी उनको शिकायत चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री बहादुर महिला है, हमारी बहन है, स्थिर हैं। थोड़ी मुझे लगता है और थोड़ा सा समय दीजिए, वो आपके बीच में, हमारी मुख्यमंत्री जनता के बीच की महिला है, बहन है, वो जनता के बीच में जल्द आपके सामने हाथ पकड़कर उसने खींचने की कोशिश की। ऐसा मेरे कहने से नहीं होगा ना, पुलिस को जांच करने दीजिए, उसके पूरे पहलू को देखने दीजिए। देखिए, मुझे लगता है मंशा इस तरह की कोई मंशा अगर होगी तो पुलिस की जांच में सामने आएगा। लेकिन एक बात तो ये है कि राजनीति में इस तरह की घटनाओं का होना निंदनीय है, और जिस तरह की घटना इस बहन मुख्यमंत्री के साथ हुई है, मैंने जैसे सुबह भी कहा है, मैंने जैसे सुबह भी कहा है कि ये बहन हमारी 18 घंटे जनता के बीच में काम करती है, और इनके स्वभाव में है कि ये जनता से जाके मिलती हैं। तो उसका अवसर उस अपराधी ने उठाने की कोशिश की है, क्योंकि इनका स्वभाव है कि ये प्यार से तो भाई बहन करके जैसे मिलती हैं, उसका अवसर उठाने की कोशिश की है। लेकिन पुलिस जाँच कर रही है, जो भी दोषी होंगे या इसके पीछे जो लोग होंगे सामने आने पे आपके सामने रखेंगे। जन सुनवाई चलती रहेगी, और बहन हमारी मुख्यमंत्री अभी आराम कर रही है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने कार्यक्रम रद्द नहीं करूंगी। बहरहाल इस घटना से अफरा तफरी मच गई है। पुलिस ने हमलावर को पकड़ लिया है और पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जानकारी में आरोपी ने अपना नाम राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया बताया है। 41 साल का आरोपी खुद को राजकोट का रहने वाला बता रहा है। हालांकि अभी तक हमले की वजह साफ नहीं हो पाई है। खबरों के मुताबिक ये शख्स राजकोट का रहने वाला है। इसका कोई परिजन जेल में है, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है, और उसे ही छुड़वाने के लिए अर्जी लेकर वो सीएम के पास आया था, जिस दौरान वो अचानक आक्रामक हो जाता है। अग्रेसिव होकर पहले वो सीएम से बात करता है और फिर अचानक से उन पर हमला कर देता है। हालांकि जब पुलिस आरोपी से वजह जानने की कोशिश कर रही है, तो वो सटीक वजह भी नहीं बता पा रहा। वो बार बार अपने बयानों को पलट रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये शख्स वाकई अपने परिजन के जेल में होने का मामला लेकर सीएम के पास आया था, या फिर उसके पीछे कुछ और वजह है, उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। क्योंकि एक मामूली शख्स के द्वारा सीएम पर हमला किया जाना, वो भी इतनी हाई सिक्योरिटी के साथ, तो जाहिर तौर पर ये कोई सामान्य घटना तो नहीं है। वहीं अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि इस हमले के पीछे कोई गहरी साजिश है। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि विपक्ष की साजिश के अलावा और कुछ नहीं है। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं है कि एक मुख्यमंत्री जनता के बीच घंटों बिता रही हैं। उनका बयान सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जन सुनवाई के दौरान
जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की रात दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसके अलावा तमाम नेताओं ने सीएम से मुलाकात करना शुरू कर दी है। बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने भी सीएम से मुलाकात करी। सुनिए मुलाकात के बाद क्या कह रहे हैं प्रवीण खंडेलवाल। सीएम स्वस्थ हैं और रोजमर्रा की तरीके से सीएम काम करेंगी, कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एकदम बढ़िया है, सीएम एकदम स्वस्थ है और रोजमर्रा की तरीके से काम करेंगी, पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वही न सिर्फ बीजेपी के नेता बल्कि विपक्षी पार्टियां भी इस घटना की निंदा कर रही हैं। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने घटना की निंदा की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट साझा कर लिखा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। आशा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित है। देखिए ये घटना सच में बेहद ही चौंकाने वाली है। कई तरह के सवाल खड़े करने पर यह घटना मजबूर करती है कि आखिर कैसे इस शख्स ने अंदर एंट्री ली। क्या इस घटना में किसी और का भी हाथ है? किसकी मदद से उसने इस घटना को अंजाम दिया? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? और इन सवालों के जवाब तभी संभव है जब जांच पूरी हो जाएगी, पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने आएगा, जिसके लिए फिलहाल हमें इंतजार करना होगा क्योंकि मामले की जांच जारी है। दर्शकों, आपको इस खबर पर क्या लगता है? आप इस सबसे क्या समझ रहे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।